शीर्षक हम देख रहे थे कि परमेश्वर तो क्या है, आत्मा है। गॉड इज ए स्पिरिट, और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब प्रभु उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो ऑलरेडी छुड़ाए गए लोग हैं, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं हुए हैं। जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता है। और मनुष्य जो है ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वतंत्रता पाना बहुत ही बड़ी समस्या है। और लोग इसलिए स्वतंत्र नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं कभी, ठीक है। लोग स्वतंत्र इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो जान नहीं पा रहे कि स्वतंत्र कैसे होते हैं, ठीक है। छुटकारा पा जाना अलग बात है, लेकिन स्वतंत्रता में चलना ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, ये बहुत अलग बात है। जो स्वतंत्रता हो जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। सच में बता रहा हूं, जो स्वतंत्र हो जाता है वो जो है उसके सामर्थ्य से ज्यादा बड़ा काम करेगा वो, ठीक है। और वो चीजों को ना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जो फ्री व्यक्ति है उसको चीजों के लिए मेहनत करना नहीं पड़ेगा, और जानेगा कि ये कैसे हो रहा है। ओनली गॉड, ठीक है। और परमेश्वर तो आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। और पिछले संडे को हमने देखा था कि जो है व्यवस्था जो दिया गया था वो कैसी व्यवस्था था, उसकी महिमा घटती जा रहा था, ठीक है। मूसा जो है उस घटती हुई महिमा का वाचा इतना तेजों से भरा हुआ था, है कि नहीं। मूसा का जो चेहरा हमेशा तेज में रहा क्या, हमेशा कुछ दिनों के लिए रहा तेज, और वो घटती गया। लेकिन जो ये वाचा है, कौन सी वाचा, आत्मा की वाचा, जीवन देने वाली वाचा, ये कौन सी वाचा है, ये बढ़ने वाला वाचा है। हालेलुया। और ये कहां से आता है, ये यहां से आता है। कहां इम्प्लांट किया इस वचन को, हृदय में, मन में इम्प्लांट किया, ताकि हम जो है बढ़ सके। और जिसके हृदय में और मन में ये वाचा रह गया है वो उसका तेज और उसका महिमा कभी नहीं घटेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसी वाचा है, इस वाचा जिसके अंदर मिल गया, ये वाचा जो पा लिया, आत्मा की वाचा, वो कभी वो जो है सेम नहीं रहने वाला है, रहेगा कभी, क्योंकि बढ़ती हुई वाचा है, बढ़ती हुई महिमा है, ठीक है। वो घटेगा नहीं, कभी कभी नहीं घट सकता, ऐसी महिमा है। और हमने देखा कि कैसे प्रभु जो है समय दर समय लोगों के साथ कैसे डील किए, ठीक है। परमेश्वर व्यवस्था को इसलिए दिए कि एक्शन लेवल में, व्यवहार में उनकी एक्शन को क्या करे, चेक कर सके। चोरी ना करना, मतलब भाई मन में चोरी तो करना है, मन में ठान लिया, बट वचन कहता है इसलिए रोके होना। लेकिन जीसस क्या कहे, मन को भी रोकना है। क्या है, यीशु कहे कि अगर तुमने मन में ठान लिया तो तुमने चोरी कर लिया, मन में अगर किसी के प्रति कुदृष्टि कर लिया तो तुमने व्यभिचार कर दिया, मन में किसी को गुस्सा हो गया तो तुमने मर्डर कर दिया। ये कहा जीसस कहां चेक किए, मन में। लेकिन स्पिरिट क्या की, केवल चेक नहीं करना है, यहां से फ्लो होगा, ठीक है। बाहर के एक्शन को फ्लो चेक नहीं करना है, बाहर की एक्शन जो है इस हृदय से क्या करेगा, जाएगा। और यीशु ने जो है मन में, पवित्र आत्मा जो है मन में क्या किए, वो व्यवस्था को रख छोड़े। व्यवस्था कहां है अभी, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नई जो है व्यवस्था दूंगा, जो पत्थरों की लकीरों वाला व्यवस्था नहीं होगा, जिसका जो है आपके हृदय में क्या है, मैं आपके हृदय को, आपके कठिन हृदय को मैं मांस वाला हृदय बना दूंगा। और वाचा क्या है, आपके हृदय में बना रहेगा, ठीक है। ये वाचा जो है कहां है, हमारे मन में है। कहां है, मन में है। तो जो हम जी रहे हैं, हमारे अंदर जो व्यवस्था है उसी के अनुसार जी रहे हैं। हालेलुया। तो फ्री कौन है, स्वतंत्र कौन है, ये कोई भी इसका डेफिनेशन पूरी तरह से दे नहीं सकता, कोई भी नहीं। ओनली बाइबल ही दे सकता है कि फ्री कौन है। पूछो लोगों को, सबके लिए फ्रीडम अलग अलग है। कोई बोलेगा मुझे कोई रोकने वाला नहीं चाहिए, रोकने ठोकने वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मैं बस अपनी मर्जी का मालिक हूं। ये क्या स्वतंत्रता है, ये तो भाई और बंधनों में चला गया हो, ठीक है। कोई बोलेगा मेरे पास करोड़ों रुपए होता तो अपने हिसाब से मैं जीता, ये क्या स्वतंत्रता है, ये भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता जो है ऐसी एक शीर्षक है जो बहुत सारे लोग जो है गलत जो है उसका जो है संज्ञा वगैरह देते हैं, उसका गलत पहलू को निकालते हैं।
पर बाइबल में जो है स्वतंत्रता को अगर बोला जाए तो जीसस जो है प्रभु का उद्देश्य ही क्या है, कि हम स्वतंत्र बने। किसका उद्देश्य है? परमेश्वर का उद्देश्य ही है कि हम स्वतंत्र बने। अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 2:16 अंग्रेजी में, ठीक है। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन ये है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree." ओके, बस है। और कहीं कह रहे यू आर फ्री। क्या बोला कि जब आदम को प्रभु ने बनाया, क्या कहा आदम को प्रभु ने? तुम, हिंदी में ठीक रीति से लिखा नहीं गया है, स्वतंत्र का अर्थ क्या है? तुम जो बिना खटके, लिखा गया ना, सब कुछ खा सकते हो, बिना कोई रोक टोक के सब कुछ कर सकते हो, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के तुम सब कुछ खा सकते हो। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को क्या कहा? अंग्रेजी में लिखा गया यू आर फ्री। क्या है? तुम स्वतंत्र हो, सब कामों को करने के लिए क्या है? तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कहा गया कि नहीं? और ये प्रभु की इच्छा है। इसका मतलब जो है प्रभु की ये इच्छा है कि हम क्या बने? फ्री बने। तो प्रभु ने पहले ही आदम को जब से बनाया तब से आदम को कह दिया कि तुम फ्री हो, है कि नहीं? आदम को पहले ही प्रभु ने कहा कि तुम फ्री व्यक्ति हो, है कि नहीं? बट वही है कि इंसान जो है इस स्वतंत्रता को समझ नहीं पाया है, ठीक है। लोग जो है छुटकारा पा लेते हैं और कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं। क्या है? लोग छुटकारा पा लेते हैं और कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं। डिलीवरेंस एंड फ्रीडम, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या है? छुटकारा और स्वतंत्रता, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। छुटकारा क्या है कि जहां सताव हो रहा है, जहां आपका उत्पीड़न हो रहा है, वहां से हट जाना। क्या है छुटकारा? जहां आपको सताव हो रहा है, जहां आपका उत्पीड़न हो रहा है, जहां आपको जो है आपके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उस एनवायरमेंट से या उस लोगों से दूर हो जाना क्या है? छुटकारा। हालेलुया। लेकिन क्या है, कुछ लोग जो है उस एनवायरमेंट से दूर होके भी मन में वो चीजें रह जाता है। एक उदाहरण दूंगा, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किए कि ये जो है लॉ ऑफ कंडीशन बोला जाता है, लॉ ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक डॉग को लिए, ठीक है, एक डॉग को लिए और उन्होंने ये मतलब इनह्यूमन बातें किए, वो लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। एक डॉग को लिए उन्होंने और उसके जो है गर्दन पे पट्टा लगा दिए। क्या किए? उसकी गर्दन में पट्टा लगा दिए और पट्टा को जो है एक कोट में बांध दिया उन्होंने, ठीक है। क्या पट्टा होगा और यहाँ डॉग है, यहाँ तक पहुंच सकता है, इतना रस्सी था, और खाना इधर रख दिया। पहुंच पाएगा वो? नहीं पहुंच पाएगा भाई, उसको तो भूख लगेगा, खाना इधर रखा है, कोशिश करेगा। 2 हफ्ते ऐसे रख दिए और जब भी वो डॉग जो है खाने की ओर बढ़ता था, यहां दर्द होता था। कहां दर्द होता था? गर्दन में दर्द होता था हर दिन। 2 हफ्ते उसने कोशिश किया खाने के लिए, बट क्योंकि वहां पट्टा लगाया हुआ था, वो खाना को खा नहीं पाया, ठीक है। और जो 2 हफ्ते बीत गया, उन्होंने थोड़ा सा पास लाए, ठीक है, थोड़ा सा पास लाए कि थोड़ा सा जीभ भी उसके लग सके। और उसने वो तीसरे हफ्ते में उसने वही कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा खाने को टच करूं, बट क्या हुआ कि वो घाव बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि गर्दन में पट्टा लगा हुआ था और बार बार खींचना तो कष्ट किसको होगा? खुद को होगा ना। उसके बाद 4थे हफ्ते में क्या किए, उस खाने को और करीब लेके आए। करीब लेके आने के बाद वो डॉग जो है वो खाने को खाया ही नहीं। क्यों? जब खाने के पास जाऊंगा क्या होगा? गर्दन में तकलीफ होगा। जब खाना उसके पहुंच के पास था, वो खाना खा सकता था, लेकिन वो खाना को इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो बंधनों में बन चुका था, ठीक है। और 5वें हफ्ते में क्या किए? उसकी पट्टी को खोल दिए। पट्टी को खोल दिए, और पट्टी को खोलने के बावजूद भी वो खाने के पास गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी ये बैठ गया था कि मैं अगर खाने के पास जाऊंगा तो यहां दर्द होने वाला है, ठीक है। और ये जो दर्द जो है शारीरिक नहीं था, कहां आ चुका था? उसके मन में आ चुका था, ठीक है। शरीर में तो वो छुटकारा पा चुका था कि नहीं? शारीरिक पीड़ा से वो छुटकारा पा चुका था,
लेकिन यहां से वो छुटकारा नहीं पाया था। ये शारीरिक पीड़ा कहां तक पहुंच गया था? यहां तक पहुंच गया था। और खाना जो है, छठे हफ्ते खाना उसके पास लाए और 7वें हफ्ते में उस साइंटिस्ट लोगों ने उसको लेके खाना को पास पहुंचाए, फिर भी वो खाया नहीं। कितना गहरी बात है। और आखिर में वो डॉग मर गया। आखिर में वो डॉग, इंटरनेट में है, आप देख सकते हैं, आखिर में वो डॉग क्या हुआ? मर गया। तो मतलब क्या है कि ये डॉग जो है छुटकारा पा लिया शारीरिक रीति से, लेकिन मन से वो छुटकारा नहीं पा पाया, स्वतंत्र नहीं हो पाया। हालेलुया। और जब स्वतंत्र नहीं हो पाया तो क्या हुआ कि वो जो है उस स्वतंत्रता के साथ जी नहीं पाया। तो आज मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा टीचिंग होगा, स्वतंत्रता एक शारीरिक चीज नहीं है, एक यहाँ की बात है। कहाँ की बात? सब यहाँ टच करेंगे। ये यहाँ की बात है। ये कहाँ की बात है? ये मन की बात है। यहाँ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये अगर ठीक है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, हम सब छुटकारा पाए हुए लोग हैं, है कि नहीं? हम सब छुटकारा पाए हुए लोग हैं, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं? क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं? स्वतंत्र व्यक्ति कौन है, क्या है, क्या है? यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ बातें हैं हमारे पुराने जो है मसीह को जानने से पहले जिस चीजों से हम गुजरे हैं, ये जो है हमारे यहाँ पे आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ होता है? मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। और जब यहां ट्रांसफर हो जाता है, बाद में जो है यीशु को जानने के बाद जी भी क्या है, क्योंकि सच्चाई को नहीं जानते। यीशु ने किसको कहा? चेले लोगों को कहा, यूहन्ना 8:32 में, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें फ्री करेगा, डिलीवर करेगा, नहीं लिखा गया है। क्या करेगा? तुम ट्रुथ को जानोगे। इंफॉर्मेशन, ट्रुथ क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कहां मिलता है? शरीर में मिलता है? यहां मिलता है। इंफॉर्मेशन कहां जाता है? मन में जाता है। और तुम जो है ज्ञान तुम्हारे मन में पाओगे, और वो सच्चाई का ज्ञान जो है तुम्हें छुटकारा देगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, छुटकारा के लिए इतना लाइन लगाते हैं प्रार्थना करने के लिए। एक बार छुटकारा मिल गया, फिर दोबारा लाइन में। ये जो है ये बातों को दिखाता है कि हम जो है सच्चाई को नहीं जाने हैं। छुटकारा को पाने, स्वतंत्रता पाने के लिए आपको सच्चाई को जानना है, लाइन में प्रार्थना कराना नहीं है। ठीक है? लाइन में प्रार्थना, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूं कि आप प्रार्थना कराने के लिए नहीं आए, लेकिन छुटकारा पाना है, वचनों के अनुसार सच्चाई को जानना है। बस एक इंफॉर्मेशन पा जाना, सच वाला इंफॉर्मेशन पा जाना, आप फ्री हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? ये पावर है, ट्रुथ में वो पावर है, क्योंकि जो आत्मा है, जीसस जो है, ही इज द ट्रुथ। एंड जो पवित्र आत्मा क्या बोला जाता है उसको? सत्य की आत्मा। अगर सच में होली स्पिरिट आपके अंदर है और जीसस को ग्रहण किया है, केवल छुटकारा में आप रुके नहीं रहेंगे, आप स्वतंत्र बनेंगे। हालेलुया। क्या बनेंगे आप? स्वतंत्र। अन्य कहना हो, स्वतंत्र व्यक्ति का जो सामर्थ्य है हम सब एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में स्वतंत्र व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। गॉड इज ए स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? न्यूमा। कहां से आया स्पिरिट का जो लैटिन वर्ड है? न्यूमा से आया है। न्यूमा मतलब लंग्स। निमोनिया बोलते हैं ना, लंग्स मतलब क्या? हवा जो है, एयर। लंग्स क्या है? लंग्स जो है जो श्वास को हम फूंकते हैं। गॉड के श्वास को कोई रोकता है? कोई रोक सकता है? रोकते हैं तो क्या फिर? ठीक है, खत्म। ठीक है, लेकिन जो एयर को रोक नहीं सकते आप, एयर अंदर रहेगा। ठीक है, बट आप जो है स्पिरिट जो है बहता रहता है, एयर जो है फ्लो होता रहता है। और आपको जो है आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अगर आप फ्री हो जाएंगे, आप कहां लेके जा सकते प्रभु आपको। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं कि प्रभु जो है आपको आपकी सोच और आपकी समझ से भी ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फ्री व्यक्ति ही केवल आगे जा सकता है। जिसके जो बंधन में है वो कभी आगे जा सकता है? बंधन भी खोल दो उसका, वो आगे नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां छुटकारा की जरूरत है। कहां जरूरी है? यहां मन में छुटकारा की जरूरत है। इसलिए लोग 10 साल से 15 साल से जीसस को ग्रहण करे हैं। लाइफ को देखो,
उनका लाइफ तो जो है जो मसीह को ग्रहण नहीं किया उनका लाइफ बेहतर है उनसे। क्या वो फ्री व्यक्ति है? नहीं, फ्री व्यक्ति नहीं है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, आप परमेश्वर के ब्लेसिंग को आप जो है पूरी तरह से जो है अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जो है स्वतंत्रता जो है एक शारीरिक कंडीशन नहीं है, एक मानसिक स्थिति है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए जो है शारीरिक छुटकारा से भी बढ़कर मानसिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। मन में जो है स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक आप मन में फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब तक आप मन में फ्री नहीं हो सकते, तब तक आप कहीं भी फ्री नहीं होने वाले हैं। स्वतंत्रता एक शारीरिक चीज नहीं है, एक मानसिक चीज है। ठीक है? फ्रीडम कौन सा है? इस शरीर के द्वारा नहीं, शारीरिक चीज नहीं है। ये कहां है? मानसिक चीज है, क्योंकि मन से सब कुछ बहता है। तो मन से शरीर के पास भी फ्रीडम आएगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए छुटकारा पाकर भी फ्री नहीं होना ये संभव है। अब समझ में आ रहा है? छुटकारा पाकर भी फ्रीडम को नहीं पाना एक संभव है। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है और स्वतंत्रता भी दिया है। ये होगा, नेक्स्ट स्टेज में होगा। इसीलिए संभव है कि लोग जो है छुटकारा को पा लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता को नहीं पा पाते। हालेलुया। आज समझने वाली बात है, बहुत गहराई वाली बात है, और हमें जो है इसको पकड़ना पड़ेगा। केवल पकड़ना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में लागू करना पड़ेगा। ठीक है? छुटकारा जो है, जैसे मैंने कहा, जैसे मिस्री के लोग जो है कहां से छुटकारा पाए? इजराइल लोग, हाँ, इजिप्ट से, मिस्री से क्या है? छुटकारा पाए। छुटकारा जो है, मैंने जैसे कहा, परिवेश से या लोगों से अलग हो जाना क्या है? छुटकारा। जो आपको सता रहा है, जो आपको तड़पा रहा है, जिस परिवेश आपको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, उस परिवेश से अलग जाना ही क्या है? छुटकारा है। लेकिन फ्रीडम क्या है? फ्रीडम जो है उस परिवेश का माहौल जो है, जो आपके दिमाग में रह गया है। मिस्री लोग ये कहे क्या कि हमें फिरौन के पास ले जाओ? इस्राएल लोग कहे क्या हमें उस फिर किंग के पास जाना? किंग अच्छा था? नहीं कहे, खाना अच्छा था। क्या बोले वो? वहां का खाना अच्छा था। मतलब जो है मन में रह गया था उनके खाना, क्या है? रहन सहन मन में रह गया था। भले ही वो राजा दुष्ट था और राजा के पास जाना नहीं चाहते थे, बट खाने के पास जाएंगे तो राजा के पास आना ही जाएगा। उनके मन में क्या रह गया था? मिस्र देश का खाना रह गया था। उनके मन में क्या है? मिस्र देश का जो रहन सहन रह गया था। और इसीलिए बार बार वो कहते थे कि वहां अच्छा था, वो लाइफ अच्छा था। स्वतंत्र व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि पास्ट लाइफ अच्छा था। एक स्वतंत्र व्यक्ति का एक निशानी है कि फ्यूचर जो है उसको दिखता है, और किस चीजों से आजादी पाया है वो जानता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? और स्वतंत्रता जो है, इस बातों को नहीं कहूंगा, हम आज 3 बातों को, बहुत सारा लिखा है, अगर मैं करूंगा तो टाइम नहीं रहेगा। हम 3 बातों को दिखने वाले हैं। जैसे कहा कि हम जो है, सबसे पहली बात, हम स्वतंत्रता के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए बनाए गए हैं। ठीक है? और इसीलिए जेनेसिस 2:16 में लिखा गया है, यू आर फ्री टू ईट एवरीथिंग। ठीक है? यू आर फ्री टू ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन। इसमें लिखा गया, एक संस्करण में लिखा गया है कि तुम, हिंदी में लिखा गया कि बिना खटके तुम सब कुछ खा सकते हो, बिना कोई रोक टोक के। तुम बिना कोई रोक टोक मतलब क्या है? फ्री है कि नहीं? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तुम अपने, मतलब प्रभु ने रखा आदम को, किस लिए रखा? कि फ्री मैन हिसाब से रखा आदम को। कोई तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं है।
यू आर फ्री, ठीक है। और परमेश्वर का ये इच्छा है कि हम क्या है, फ्री रहे। दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा है, डिवाइन विल है। और सबसे पहला परमेश्वर ने क्या कहा आदम को, तुम फ्री हो। आज एक दूसरे को कहेंगे तुम फ्री हो, जोर से कहना है, फ्री व्यक्ति तुम फ्री हो, ठीक है। मार नहीं करना किसी को, हम फ्री हैं। परमेश्वर ने क्या कहा आदम को, तुम फ्री हो, यू आर फ्री, ठीक है। कितना पावरफुल चीज है, स्वतंत्रता को पकड़ना है, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए, आपका जीवन शैली बदलने वाला है, ठीक है। आप जैसे थे वैसे नहीं रहने वाले, इसलिए आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं। यू आर फ्री, आदम को कहा कि तुम फ्री हो, हालेलुया। तुम कुछ भी, कितना मिलियन ट्रिलियन जो भी जहां खाना है वो खा सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। आदम को किस लिए रखा, काम करने के लिए रखा, ठीक है। आदम को किस लिए रखा, काम करने के लिए। कितना अच्छा है, प्रभु हमें काम करने के लिए रखे, ठीक है। बॉस अगर हमारा प्रभु हो जाए तो फ्रीडम होना ही है, ठीक है। बॉस अगर हमारा कौन हो जाए, गॉड हो जाए, तो व्यक्ति को जो है गॉड फ्रीडम के साथ काम करो बोलेंगे, हालेलुया। संसार में जो है बॉस बॉन्डेजेस में रखते हैं। हमारा बॉस कौन है, गॉड है। गॉड ने क्या काम नहीं बोला, सबसे पहले बोला तुम फ्री हो, बाद में काम को बोला उसने। आजकल कोई बोलता है कि तुम फ्री हो, कोई नहीं बोलेगा। गॉड में, इसीलिए गॉड में फ्रीडम है, गॉड में एक्चुअल फ्रीडम गॉड में है। बट एक चीज कहा है, गॉड जो है मनुष्य को चाहते कि एक चुनने का फ्रीडम दिया, क्या है। इसीलिए एक पेड़, बस लाखों पेड़ थे, लाखों प्रकार की फल था, बस एक चीजों को मना किया था। और ये आसान बात था कि नहीं, इससे आसान क्या हो सकता है, एक चीजों को करना नहीं, बाकी लाखों चीजें हैं, फ्री। बट उसने क्या किया, लाखों को छोड़ के एक ही के पीछे, ठीक है। मतलब कैसे शत्रु जो है उसको भरमाया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए जो है और एक वचन को पढ़ेंगे, गलातिया 5:13 पे हिंदी में पढ़ेगा। आज मैं बहुत स्लो जा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए चीजों को, क्योंकि ये चीजों को समझ में नहीं आएगा तो आप जो है उसको ये नहीं कर पाएंगे। गलातियों का पुस्तक 5:13 पहला लाइन केवल पढ़ेंगे, किसी को नहीं मिला। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। बस किस लिए बुलाए गए, हम किस लिए बुलाए गए हैं, हालेलुया। हम छुटकारा पाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। कितनी अच्छी बात है, क्या हो गया, हम स्वतंत्र होने के लिए। हमारा बुलाहट प्रचार करने से पहले, ठीक है, गाना गाने से पहले, आराधना करने से पहले बुलाहट क्या है, स्वतंत्र होने के लिए। नया करार भी यही कहता है, पुराना करार नहीं है, और जेनेसिस जो है पुराना करार की बात नहीं है, ठीक है, व्यवस्था से पहले की बात है ये। और प्रभु ने पहले क्या बोला मनुष्य को कि तुम फ्री हो। नया करार में क्या गए, किस लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हमें समझना की जरूरत है कि हमारे जो पास्ट लाइफ है, जीसस हमें छुड़ाने से पहले जो लाइफ हमने जिया है उसका असर यहां रहता है, ठीक है। आप उसको मानेंगे। यीशु को जानने से पहले जो जीवन हमने जिया है, लंबे समय का जीवन जिया है। मैंने 18 साल में जीसस को ग्रहण किया, बट 18 साल में मैंने जो चीजों को फेस किया है वो कहां रहेगा, मेमोरी में फिट हो जाएगा। और ये मेमोरी अभी भी फ्री है, खुद जीबी टीबी का मेमोरी है, ठीक है, और अभी भी फ्री है, ठीक है, इसको भर नहीं सकता कोई, ठीक है। और ये जितना साल तक हम यीशु को जानने से पहले जो जीवन जिया है उसका असर कहां रहेगा, यहां रहेगा। भले ही हम छुटकारा पा चुके हैं, 430 साल कौन लोग थे,
इस्राएल लोग थे, किसके गुलामी में थे? मिस्र देश के गुलामी में थे। मिस्र से छुटकारा मिला कि नहीं? यहां से छुटकारा मिला। जब भी उनको मुश्किलें आता था वो अच्छा था, जब भी उनको मुश्किलें आता था वो अच्छा था, जब भी उनको सताव आता था वहां मरना सही था। यहां मरने के लिए क्यों आए? क्यों? स्वतंत्र नहीं थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। हालेलुया। यहां जिसको छुटकारा मिल गया उसको कोई रोक नहीं सकता। यहां से जो आजादी पा लिया वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के ग्रेस को हर दिन अनुभव करेगा। हालेलुया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। मैं आज देख देख के कह रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत लिखा हो बट समय नहीं हो पाएगा, ठीक है? हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु जो है आपके मन को बदलने नहीं वाले हैं। बदल सकते हैं लेकिन नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए जीसस ने कहा मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। किसने कहा? जीसस का पहला प्रीचिंग क्या था? मन फिराओ। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पहला प्रीचिंग क्या था? मन फिराओ। चेले लोगों ने सबसे पहले प्रीचिंग क्या किए? जानते थे यहाँ नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलने वाला है। तुम कितना भी हालेलुया इधर टंग्स में कितना भी प्रार्थना कर दो, नाचो गाओ, पर यहाँ छुटकारा नहीं होने वाला है। लाइफ ऐसे ही होने वाला है, ठीक है? इसीलिए सबसे पहला जीसस का प्रीचिंग था कि मन को फिराओ, पहले यहाँ बदल दो, इसको क्या करो, यहां से बदलाव लाओ, ठीक है? यहां से, नहीं तो जो भी हम करते हैं यहां से बदलाव लाने के अलावा ये धर्म कर्म है। क्या है? ये है धर्म कर्म है। धर्म कर्म कोई भी कर सकता है, ठीक है? यहां बदले जो भी कर्म हम करते हैं वो धर्म कर्म है, लेकिन जो यहां से आता है वो आत्मा का काम है। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा? मन को बदलो। और इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो। कैसे बनना है? अपनी मन में क्या हो जाओ? नए बन जाओ। हालेलुया। संसार के सदृश ना बनो, संसार के लोगों की तरह ना, ठीक है? हम कलीसिया आ रहे हैं तो हम संसार के लोगों की तरह नहीं है। संसार के लोगों की तरह तभी हो सकते हैं जब हमारा मन ना बदले, है कि नहीं? इसका मतलब जो है हम कलीसिया आए हुए भी, रेगुलर आते हुए भी, हम जो है संसार के लोगों और हमारे बीच कोई प्रभेद नहीं रहने वाला है। जब तक यहां नहीं बदलेगा तब तक कोई अलगाव नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि हम जो है क्रिएटेड, हम जो है बनाए गए हैं स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। दूसरा हम देखने वाले हैं कि छुटकारा हमें स्वतंत्रता के लिए तैयार करता है। छुटकारा जो है पा लिया मतलब आप कहीं पहुंच नहीं गए, ठीक है? आप उसमें घमंड मत कीजिए, और घमंड तो करना ही नहीं है। छुटकारा पा लिए मतलब ये शुरुआत हुआ है, ठीक है? छुटकारा पाए मतलब क्या है? ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। पता है परमेश्वर का जो नंबर 1 प्रॉब्लम यहाँ पे संसार में क्या है? एक छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति जिसका मन नहीं बदला है, सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? एक छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति जिसका मन नहीं बदला है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए एंड परमेश्वर के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए तो प्रभु ने कहा, पिछले हफ्ते मैंने बताया कि ये मेरे लोग नहीं है। मूसा को प्रभु कहा कि जिन लोगों को तो छुड़ा के लेके आया है, जो निर्गमन 33 में लिखा है, जिन लोगों को तो छुड़ा के लेके आया उसको लेके चल, मैं नहीं आने वाला। मूसा कहता है कि प्रभु ये मेरे लोग नहीं है, ये तेरे लोग हैं, तू लेके आया है। परमेश्वर भी फेडअप हो गया, सच में फेडअप हो गया कि मैं अगर जाऊंगा मार डालूंगा इन लोगों को, ठीक है? ये तेरे लोग, ये तेरा, परमेश्वर कह रहा तेरा लोग, मूसा कह रहा तेरे लोग। मतलब जो है छुटकारा पाए हुए लोग थे वो, लेकिन स्वतंत्र लोग नहीं थे। परेशान कर देंगे, प्रभु को भी परेशान कर देंगे, ठीक है? जो छुटकारा पाया है और स्वतंत्र नहीं पाया है वो सबको परेशान कर देगा। उससे अच्छा ना वो संसार और की लाइफ और फर्क नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सच्चाई को जाने,
सच्चाई तुम्हें फ्री करेगा। क्या करेगा? ट्रूथ में पावर है। गॉड उसको बताया प्रभु वचन है। वचन परमेश्वर जो है ज्योति है। जहां ज्योति आता है अंधकार वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऑटोमेटिकली अंधकार चला जाएगा। उसमें कोई नहीं कि भगाना पड़ेगा, नहीं है। दुष्ट आत्मा को भगाना पड़ता है, लेकिन मन में जो है लाइट को लाना है, वचन को लाना है, सच्चाई को लाना है, वो जाएगा। ठीक है, भगाना नहीं पड़ेगा। आपको जो है ट्रूथ को रिसीव करना है, मन में रखना है। इसलिए क्या बोला था पौलुस ने कि हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हेलमेट कहां पहनते हैं? सिर पे। कहां पहनते हैं? सिर पे पहना जाता है। इसको प्रोटेक्ट करना है। छुटकारा पाने के बाद माइंड को प्रोटेक्ट करना है। हेलमेट किस लिए पहनते हैं? क्योंकि यहां डैमेज होगा मरेगा आदमी। हाथ पे टूटेगा तो भी जी सकता है, लेकिन यहां डैमेज होगा तो मरेगा। यहां अगर करप्ट हो गया आप गए, आप और कहीं का नहीं रहने वाले हैं। शत्रु आपकी नाई को तहस नहस कर देगा, तीतर भीतर कर देगा आपके जीवन को, कहीं का नहीं रखने वाला है। यहां अगर शत्रु को मौका दिए, इसलिए अगर यीशु को जाने हो हेलमेट पहन के रखो। क्या है? यीशु को जाने हो हेलमेट पहन के रखना है। कोई भी बातें, शत्रु का कोई भी बातें यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। विश्वास का ढाल, लोग बोलते विश्वासी में आगे बढ़ूंगा, नहीं, ढाल को आगे बढ़ाना है। किसको? मैं इसको पढ़ रहा था, ढाल को आगे बढ़ाना है। कोई भी बातें यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम बोले मैं विश्वासी हूं, मैं आगे जाऊंगा, वो नहीं है। विश्वास का ढाल को लेके आगे जाओ। यहां इसका मैंने विश्वास को तुम पहले फेस करो भाई, बाद में मेरे फीलिंग्स में आना, बाद में मेरे लाइफ में आना। मेरे अंदर विश्वास है, मैं तुझे रोकता हूं। हम ऐसे नहीं जाएंगे, समझ के साथ जाना है। मसीह तो है, ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं। ऐसे ही मतलब जोश में वो सब नहीं होता है। ठीक है, हेलमेट को पहनो, इसको बचाओ, नहीं तो मर जाओगे मरुस्थल में। आपको जानना है कि मुझे छुटकारा मिला है, मुझे इसने छुड़ाया है, मुझे इसको बचाना है। क्योंकि इसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जानता है शत्रु यहां तक पहुंचेगा, अब नहीं हो सकता, यहां से वो मैनेज करेगा। इसलिए प्रभु को क्या देना है कि सच्चाई को जानो, सच्चाई को यहां तक पहुंचाओ। सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हेलमेट पहनना है। हालेलुया। प्रभु जो है इजराइल को डायरेक्टली कहां लेके जा सकते थे? कानान देश में लेके जा सकते थे, पर प्रभु नहीं चाहते थे कि कानान देश भी जो है मिस्र की तरह हो जाए। ठीक है, पुराने माइंडसेट के साथ कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। मन में नहीं बदलाव होगा, कभी भी नहीं। एक स्तर आएगा, उससे आगे कभी नहीं जा सकते, कभी कभी नहीं जा सकते। बाउंड्री है, लिमिटेशंस है। स्वतंत्र व्यक्ति के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। वो आगे जाएगा ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। प्रभु उसको आगे लेके जाएंगे, स्वतंत्र व्यक्ति को। आप इधर काम करो, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए छुटकारा हमें तैयार करता है स्वतंत्रता के लिए। छुटकारा हमें तैयार करता है मार्टिन भाई स्वतंत्रता के लिए। हालेलुया। प्रभु इसीलिए जो है ऐसे रास्ते पे लेके गए ताकि वो लोग वापस ना मुड़े। मन जो है, मनुष्य का मन जो है बहुत चंचल है, कभी भी क्या करेगा समझ में, कब दिल्ली पहुंच जाएगा मन में, कभी अमेरिका पहुंच जाएगा। मन जो है इतना जो है चंचल है, इतना बदलता है। इसलिए प्रभु जो है थोड़ा सा स्ट्रगल वाला वे में लेके जाते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु आपको स्वतंत्रता को देने वाले हैं। इसलिए चीजें गड़बड़ होगा, ताकि आप जान सके कि मुझे केवल डिलीवरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे फ्रीडम की जरूरत है। मुझे क्या है? स्वतंत्र होने की जरूरत है। और इस मरुस्थल में प्रभु आपको मन को दिखाएगा, मन की बातों को दिखाएगा। यरीहो की दीवार के चारों तरफ राउंड लगाने
के लिए हिम्मत चाहिए। स्वतंत्र व्यक्ति ही है जो इरियो की दीवार के चारों तरफ जाके चिल्ला सकता है, शत्रु के जो है घिराव करके चिल्ला सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही कह सकता है कि इन जो है बलवान लोगों को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उनको लोग फ्री हो चुके थे। क्यों फ्री हो चुके थे? उनके मन में जो है प्रभु का प्रॉमिस पहुंच चुका था। क्या है? जो कितने जासूस गए थे? 12 गए थे। उनमें से 10 लोग क्या कहे कि उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान हैं। वो फ्री व्यक्ति नहीं थे, वो छुटकारा पाए हुए व्यक्ति थे, बट फ्री व्यक्ति नहीं थे। लेकिन तो फ्री व्यक्ति 2 थे। और क्या कहे? लोग बड़े हैं, हमसे सामर्थ्य, ये सच्चाई की बात है। वो लोग बड़ाई नहीं की, ये लोग छोटे हैं हमसे। ठीक है, वो फैक्ट को उन्होंने क्या किया? इनकार नहीं किया, लेकिन क्या बोले? हम उनको हरा सकते हैं। हालेलुया। एक स्वतंत्र वाला पाया हुआ व्यक्ति वचनों को अपने मन में रखता है। क्यों हरा सकते हैं? क्योंकि वचन उनको इधर आया था, प्रभु का प्रॉमिस उनके दिमागों में था। प्रभु का प्रॉमिस नहीं रहता तो वो भी कहते कि भाई चलते हैं, गलत हो गया इधर आके, अब इधर मरना ही है। अब अगर आप जो है स्वतंत्र नहीं है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। कितने साल? पूरा जीवन साल। कितने साल? परमेश्वर ने जो मिलिट्री एज के नहीं थे उनको छोड़ के सबको क्या करा? मार डाला। क्यों मारा पता है? वो लोग बदले नहीं, उनका मन नहीं बदला, इसलिए मार डाला। ठीक है, छुटकारा पाए हुए लोग थे, मूसा के फॉलो करने वाले लोग थे, बट मन नहीं बदला था। मन नहीं बदलेगा, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ सकता है। ठीक है, उद्धार को इसलिए क्या है? हल्की रीति में नहीं लेना है। कैसे? भय और कंपन के साथ अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। अगर आप प्रभु के द्वारा, जीसस के द्वारा आप फ्री हुए हो, डरो कि प्रभु जो है, अगर आप इस उद्धार को सीरियसली नहीं लेंगे, गॉड जो है, गॉड का जो है एंगर आपके ऊपर आ सकता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरे पॉइंट में जाने से पहले तो 2-3 बातों को कहूंगा। जो दशा आपका था मसीह को जानने से पहले, वो आपके व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, और मिस्र देश का जो कंडीशन क्या हुआ? वो व्यवहार के द्वारा, जो मिस्र देश में थे इजराइल लोगों का व्यवहार, मरुस्थल में भी ऐसे हुआ। बट गुड न्यूज क्या है कि प्रभु जो है हमारे छुटकारा को स्वतंत्रता में बदल सकते हैं। क्या है? प्रभु हमारे छुटकारा को कहां, किससे बदल सकते हैं? स्वतंत्रता में बदल सकते हैं। हालेलुया। क्या हम स्वतंत्र होंगे? आप एक जगह बदल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र हो। ठीक है, आप पहले कहीं जा रहे थे तो अभी चर्च में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं। क्या आप एग्री करेंगे मेरे साथ? हालेलुया। कुछ नया चीज पा जाना ये भी नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, मन नहीं बदलना और सब कुछ करना ये भी बात नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये सारे बातें जो है हमें बहुत जाना जरूरी है। तीसरे पॉइंट में हम जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? हम बनाए गए हैं स्वतंत्रता के लिए। दूसरा क्या है? हमारा छुटकारा हमें तैयार करता है स्वतंत्रता को पाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? कोई बोलेगा? बताए नहीं तो कैसे बोलेंगे? ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम में थोड़ा हंसा था, बहुत सीरियस है आज। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्रीडम स्टार्ट्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ शुरू होता है। दुनिया की नजर में क्या है? स्वतंत्र मतलब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चों मैं फ्री हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं फ्री हूं। बट स्वतंत्रता क्या है? जिम्मेदारी के साथ शुरू होता है कि नहीं?
बहुत ही ये जो है इसको पकड़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए घर में जाकर। उसको आज के टीचिंग को जो है आपको रिसीव करना है। मैं नोट बहुत बनाया हूँ क्योंकि समय चला जाएगा, इसलिए मैं जो है चुन के थोड़ा कुछ बातों को बोल रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है। और हम दोनों ही बाइबल स्टडी कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, और इसके बारे में बाइबल स्टडी भी लिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वतंत्र होना। फ्रीडम स्टार्ट्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता जिम्मेदारी से शुरू होती है। अगर आप चीजों को जो है आपके इर्द गिर्द चीजों को अगर ठीक रीति से मैनेज नहीं कर पा रहे, मैनेज मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, देखभाल नहीं कर पा रहे ना, देखभाल नहीं कर, प्रबंधन नहीं कर पा रहे ना, तो आप जो है एक फ्री मैन नहीं है। ठीक है, जो आपको जो जिम्मेदारी मिला है वो जिम्मेदारी से अगर आप भाग रहे हैं तो आप एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। क्यों मैं कह सकता हूं, आप कभी भी जो है स्वतंत्रता के साथ कभी भी चल नहीं सकते जब तक आप जो है जिम्मेदारी को नहीं लेंगे। क्या है, जब तक आप जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तब तक आप स्वतंत्रता में कभी चल नहीं सकते। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति क्या कहता है कि मैं किसी को जवाब देने वाला नहीं हूं, गैर जिम्मेदार लोग। ठीक है, गैर जिम्मेदार लोग क्या कहता है कि वो चाहते नहीं कि कोई उनके ऊपर रहे। गैर जिम्मेदारी क्या कहता है कि कोई उनको रोके, कोई उनको डांटे, कोई उनको सुधारे। वो गैर जिम्मेदारी वाला व्यक्ति का ये निशानी नहीं है। बॉन्डेजेस वाला व्यक्ति जो है, जो बंधनों में है, उसको पसंद नहीं है कि कोई उनको रोके, कोई उनको डांटे, कोई उनको सुधारे, ये उनको पसंद ही नहीं है। बट जो स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जिम्मेदार होता है। इसीलिए आदम को क्या कहा प्रभु ने, यू आर फ्री। फ्री हो गया मतलब तुम ऐसे नहीं है, तुम्हें फ्री मतलब तुम मैनेज करो, जो तुम्हें मिला है उसको संभालो। आदम को क्या बोला, 2 का 15 फिर पढ़ेंगे, 1 का 26 भी पढ़ेंगे है। पहले 1 का 26 पढ़ो, 2 का 16 और 17 पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखें। 2 का 16 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, आगे, पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या दिया, उसको एक जिम्मेदार को दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुम्हें मिला है, अंग्रेजी में सही रीति से लिखा गया, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, बट क्या करना तुम्हें, जो तुम्हें मिला है तुम्हें जिम्मेदारी के साथ करना है। ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति का एक ही निशानी है कि वो जिम्मेदार होता है। क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, चाहे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति का एक ही निशानी है कि वो अपना जिम्मेदारी को सही रीति से निभाना उसको आता है। लेकिन जब उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब उसी दिन उसने क्या किया, जिम्मेदार बना क्या, जिम्मेदारी अपने आप चला गया। गैर जिम्मेदार व्यक्ति का और बंधनों में पाए हुए एक व्यक्ति का एक ही निशानी है कि दूसरे के ऊपर दोष को लगाना। ठीक है, जो दूसरे के ऊपर दोष को लगाता है, जान लीजिए कि वो बंधनों में है, वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। ये चीज जान लीजिए। ठीक है, ये निशानी है जो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है। आदम ने क्या किया,
जब प्रभु ने आदम से पूछा कि तूने फल खाया क्या? प्रभु फल तो खाया, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं खाया। ये जो आपने जो प्रभु को ब्लेम कर दिया उसने पहले। किसको ब्लेम किया? गॉड को। जो आपने दिया था, उसके बाद आपने क्यों दिया? इसका मतलब जो आपने दिया था उसने वो फल मुझे दिया। फिर ब्लेम किसके ऊपर लगाया? स्त्री के ऊपर ब्लेम लगाया। जिम्मेदारी खुद लिया क्या? प्रभु ने किसको बोला था नहीं खाना? आदम जो है हवा खाया चलेगा। बीज किसके अंदर था? आदम के अंदर था। आदम हवा को भी बोल सकता है कि प्रभु ने मना किया है। ठीक है, क्योंकि आदम जो है प्रभु की वाचा को तोड़ा। उस दिन क्या हुआ? वो खा गया, इसलिए ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आदम फल को खा लिया, इसलिए जिम्मेदारी से हट गया और बंधनों में आ गया। जब कोई व्यक्ति बंधनों में आ जाता है, क्या करता है? दोष लगाना शुरू करता है। हवा को पूछा तो हवा बोलता है कि सांप ने खिलाया मुझे, पहला के पूछ लाके। ब्लेम किसके ऊपर लगाया? प्रभु आपने वचन कहा था, मैंने खाया, उनके नहीं कहा। मैंने खा लिया, मजा आया, मुझे अच्छा लगा, ये नहीं लिखा। ठीक है, उसने किसको? सांप को। ठीक है, स्नेक को उसने ब्लेम लगाया। हवा ने जो है परमेश्वर को, आदम ने जो है परमेश्वर प्रभु जो आपने दिया, स्त्री को आपने दिया, क्यों दिया? ठीक है, उस हवा ने मुझे बोला कि फल को खाओ। जब हम जो है परमेश्वर की मैनेजमेंट जो दिया है उसमें गड़बड़ी छिड़खानी करते हैं, बंधनों में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? बंधनों में आ जाते हैं और हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये निशानी है कि वो व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं है। वो क्या करेगा? ब्लेम करना शुरू करेगा। अगर आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति है, आपकी लाइफ के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। न्याय के सामने किसको ब्लेम करोगे? परमेश्वर के सामने किसको ब्लेम करोगे? किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसी को। आपका जीवन का जवाब आपको देना है। किसी को नहीं ब्लेम कर सकते, किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं कर सकते। आपकी जो है जहां इस घर में पैदा क्यों हुआ उसको भी, वो भी नहीं कर सकते। किसी को भी नहीं ब्लेम कर सकते। अभी से जो है जिम्मेदारी लेना सीखो। न्याय से बचना है तो अभी से क्या है? स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्ति जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है। हालेलुया। और वो क्या करता है? मैनेज करता है। क्या करता है? आदम को रखा गया था, प्रभु ने सब कुछ दिया। सबका ओनर कौन है वचनों के अनुसार? परमेश्वर है। इस जमीन का ओनर कौन है? सोना चांदी किसका है वचनों के अनुसार? जो हमारे पास पैसे आता है किसका है? जो घर है किसका है? परमेश्वर का है। हम कौन है फिर? हम जो है दिया गया है, स्टीवर्ड बोला जाता है, रखवाले हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? हम उसके ओनर समझते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो पैसा आता है हम सोचते हैं ये हमारा है, नहीं है। आपके पास जो पैसा आता है ना, ये आपका नहीं है। कौन देता है? परमेश्वर। जो घर में रहते हैं, घर आप किसका है? परमेश्वर का। सोना चांदी किसका है? मतलब कि जमीन किसका है? परमेश्वर का है। आपका कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य का जब आ जाएगा तो परमेश्वर ने फिर क्यों दिया आपको? रखवाली। ठीक से उसको संभालो। ठीक से जो चीजों को आप ठीक से संभाल नहीं पाओगे वो खो दोगे। ये मैनेजमेंट का क्या है? सिद्धांत है। आदम जो है सुंदर एनवायरनमेंट को खो दिया। क्यों? संभाल नहीं पाया। सब कुछ ऑर्डर पे था, है कि नहीं? गॉड क्या बोले कि सब चीजों को मैंने बनाया है, बस तुम उसको संभालो, मैनेज करो। जो चीजों को आप मैनेज नहीं करेंगे, चाहे पैसा हो, करोड़ों भी आ जाएगा, आप खोने वाले हो। करोड़ों भी आ जाएगा, लेकिन 100 रुपए भी आएगा, क्योंकि ये किसने दिया है? गॉड ने दिया है। आप मैनेज करोगे तो प्रभु आने वाले समय में आपको ब्लेस करेंगे। जो मैनेज करेगा, प्रभु ने क्या कहा कि उसको संभालो और मल्टीप्लाई हो जाओ। क्या बोला? आदम को
फॉलो बढ़ जाओ। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, सही रीति से मैनेज करोगे प्रभु मल्टीप्लाई करेंगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? ऐड करना है। मैनेज करो। जो पैसा मिला है, जो बच्चे दिए हैं, जो पति दिया है, जो पत्नी दिया है, उनको क्या करना है? संभालना है आपको। उसको अगर आप संभालेंगे नहीं तो खो देंगे। इसलिए क्या होता है घर में? एक घर में तो रहते हैं लोग, बाप और बेटे में दूरी है कि नहीं? दूरी है कि नहीं? एक घर में है, मन में दूरी आ गया है। इसीलिए क्यों नहीं ये कर पाए? क्योंकि मैनेज नहीं कर पाए, वो रिश्ते को जो है वो संभाल नहीं पाए और खो दिए। पिता तो जिंदा है, बेटे तो जिंदा है, लेकिन अभी से बेटा दूर हो गया है। जो चीजों को आप मैनेज नहीं करेंगे, जीसस कहते हैं दुष्ट जाति चमत्कार मिरेकल बोलते रहते हैं। जीसस का ये कहावत है। बट प्रभु ने क्या कहा? जो चीजें आपको मिला है कभी भी कंप्लेन नहीं करना है, उसको संभाल के रखो। जो चीजें आपको मिला है उसको क्या करना है? संभाल के रखो। मिसयूज करेंगे आप खो देंगे। क्योंकि प्रभु को, आपको प्रभु का प्रॉपर्टी का फिकर नहीं है। इसका मतलब प्रभु को फिक्र नहीं है, क्योंकि किसका है? प्रभु का है। पैसे तो पैसे है, पैसा नष्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आपके हाथ से जाने वाला है। रिश्ते ही है, लेकिन आपके हृदय से निकलने वाले हैं, आपके जीवन से निकलने वाले हैं। जो चीजें आपको मिला है वो जाएगा अगर सही चीजों से देखभाल नहीं करोगे। इस मनुष्यता के साथ हमें देखभाल करना है कि किससे मिला है? परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर का है, हमें क्या करना है? मैनेज करना है। आप देखिए लोगों के जीवन को, पैसे अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी परिस्थिति नहीं है, ये आप स्वतंत्र नहीं है। ठीक है? क्या है? स्वतंत्र नहीं है। जिसका आपका कदर नहीं है वो आपको डुबा देगा। आप तड़पोगे, हरास हो जाओगे, कष्ट को झेलोगे, क्योंकि कदर नहीं है। पैसे का कदर नहीं है, पैसे आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। इसलिए आत्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। आत्मिक जीवन आपकी अनंत काल के जीवन को बर्बाद कर सकता है और आर्थिक यहाँ की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु ने जो दिया है, जो भी आप जॉब करते हैं, जो हाथ से भी कमाते हैं, ये किसका है? सब कुछ 100% किसका है? परमेश्वर का। ऐसे खर्चा करो, ये मैं परमेश्वर मुझे दिया है, उसके से मैं खर्चा करूंगा और मैं इसको सही रीति से नहीं करूंगा। प्रभु इससे ले लेंगे और जो ठीक रीति से मैनेज करेगा उसको देंगे। आप जितना भी मिलता है, आप कभी कंप्लेन मत करो मुझे प्रभु मेरे पास कम है। उसको मैनेज करो, ठीक रीति से मैनेज करोगे, प्रभु कहां से अधर्मी लोगों से लेके आएगा। अब भाई मैनेज करो और भी मैनेज कर। जो थोड़े से थोड़े में फेथफुल है, किसमें फेथफुल रहेगा? ज्यादा में भी हो फेथफुल रहेगा। अगर प्रभु का सेवा, वचनों के अनुसार प्रभु का सेवा अगर कोई करना चाहता है, उसको मैनेजर होना बहुत जरूरी है। अपने परिवार का प्रबंधक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तुम अगर प्रभु का सेवा करना चाहते हो, परिवार का प्रबंधक बनो, मैनेज करो। नहीं तो इस सेवा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है? प्रभु ने आपको जो है रूलरशिप दिया है, ओनरशिप नहीं दिया है। ठीक है? प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दिया है, आपको पूरा सौंप नहीं दिया है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का समझ के सब कुछ करना है। जो चीजें परमेश्वर ने मना किया है, वो चीजों को के साथ खिलवाड़ नहीं करना, वो चीजों को देखना ही नहीं है। और मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? रिसोर्सेस मतलब प्रावधानों को आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये प्रिंसिपल है। क्या है? जीसस का प्रिंसिपल है
और इस प्रिंसिपल को कौन लोगों ने अपनाया है? तो प्रभु को नहीं जानते। पता है मैनेजमेंट का स्टडी हर चीजों में, हर स्ट्रीम में, आप आईटी में जाओ, आप जो भी सेक्टर में जाओ, मैनेजमेंट सिखाया जाता है। और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहां से आया है? बाइबल से आया है। जिसको देखो, बड़े बड़े लोग को देखो, टाइम को मैनेज करना, उनको पैसे को मैनेज करना, क्योंकि उनको पता है वह सही रीति से मैनेज करूंगा और आएगा, मिस मैनेजमेंट करेगा जाएगा। आज से हम, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है किस लिए? ताकि जो प्रभु ने दिया है हम उसको मैनेज करें। यू आर फ्री। जो आपको मिला है आप उसको सही रीति से देखभाल कर सकते हैं। हालेलुया। हम बनाए गए हैं किसके लिए? मैनेज करने के लिए। हम बनाए गए हैं स्वतंत्र होने के लिए। इसका मतलब अब हमारे और कोई बातें नहीं है। शत्रु कोई भी ऐसा चीज नहीं लाएगा जो हमारे टाइम को, हमारे पैसों को जो है कि लाइफ को गड़बड़ कर देगा। ऐसे कोई भी चीज नहीं ला सकता अगर हम यहाँ से फ्री हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आजाद है। दूसरा क्या है? हमारा छुटकारा जो है हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें तैयार करता है। तीसरा क्या है कि फ्रीडम कहां से शुरुआत होता है? जिम्मेदारी लेने से। अगर आप सच में फ्री होना चाहते हो, आज आपको रिपेंट करना है कि प्रभु, जहां मैंने अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, अपने रिश्तों के साथ, जो पैसा दिया है उसके साथ खिलवाड़ किया है, जो चीजें दिया है मुझे उसके साथ खिलवाड़ किया है, आज रिपेंट कीजिए। फ्रीडम कहां से शुरू होता है? जिम्मेदारी से शुरू होता है। गैर जिम्मेदारी व्यक्ति हाथ से चीजों को, क्या बोले बदल, हाथ छुड़ा के भागेगा। ठीक है, भगाया प्रभु ने उसको, भागेगा नहीं, प्रभु ने भगाया उसको, आदम को जिम्मेदारी से भगाया प्रभु। और एक जिम्मेदारी सही करो, आपके पास 10 जिम्मेदारी आएंगी। 1 रुपए का सही इस्तेमाल करो, 10 रुपए आएंगे। ये आएगा, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और प्रभु अपने प्रिंसिपल के साथ कभी भी छिड़खानी नहीं करते। मतलब ये चीजें, प्रिंसिपल मतलब क्या है? ये चीजें किया है तो मतलब ये चीजें होना ही है, ये होता है सिद्धांत। अगर आपने ये किया तो ये होना ही है। मैं उदाहरण देता हूं, कितना भी आप उपवास प्रार्थना करो, छत से गिरोगे ऊपर नहीं जाओगे, कहां होगे? नीचे आओगे, क्योंकि आप सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक परमेश्वर का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध जो है आप काम तो कर रहे हैं। परमेश्वर का विरुद्ध काम करो, कितना भी प्रार्थना करो, अन्य भाषा में कितना भी घंटे प्रार्थना करो, परमेश्वर के सिद्धांतों के विरुद्ध जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ फ्री हो जाओ, वचनों के अनुसार लाइफ को करो, फ्री हो जाओगे। इसलिए वचन कहता है कि हेलमेट ऑफ सल्वेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और प्रभु ने जो है आज आपको क्या ब्लेस हुए हैं? क्या हम चीजों को मिसयूज करेंगे? क्या गैर जिम्मेदार बनेंगे? मसीह होने के, मसीह व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। मसीह व्यक्ति जिम्मेदार। हम सब कौन है? जिम्मेदार। और जब जिम्मेदार होंगे हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब स्वतंत्र हो जाएंगे कोई रोक पाएगा हमें? परमेश्वर तो आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। एक फ्री व्यक्ति आगे जा सकता है, बंधनों में बाया हुआ व्यक्ति, उसको बंधनों भी उसको हटा दो, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ बंधन है। बंधन कहाँ है? यहाँ बंधन है। आज प्रभु उस बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, उस घड़ों को तोड़ना चाहते हैं। और घड़ों कैसे जाएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमारा जो लड़ाई है शरीर और मांस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उन गढ़ों के विरुद्ध। गढ़ कहाँ बनता है? मन में बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ नहीं ब्रेक करोगे गढ़ों को, अब कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से शुरू करो। कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। जिम्मेदार बनो। आज अगर आपका लाइफ में गड़बड़ी हुआ है उसका जिम्मेदार आप है। मेरे जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसी को आज से किसी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ये ब्लेम करना ये गैर जिम्मेदारी व्यक्ति का निशानी है। आज से किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे।
और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम चीजों को जो प्रभु ने दिया है, प्रभु ने सबको बराबर नहीं दिया है, जो भी प्रभु ने दिया है उसको ठीक रीति से मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उसको मैं संभाल लिया, प्रभु मुझे और भी देने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज के वचन को आपने रिसीव किया है तो आप जहां हैं वहां नहीं रहने वाले हैं, आप बढ़ने वाले हैं और आपकी बढ़ोतरी को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज हम पहनने वाले हैं, घोड़ों को पहले तोड़ेंगे और उसके बाद हेलमेट को पहनेंगे, ठीक है। घोड़ों को तोड़े बगैर हेलमेट को पहनेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। घोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद हेलमेट को पहनेंगे। क्या हम प्रार्थना करेंगे?